हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 9वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 73 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 30 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम चैप्टर नंबर 7 की रिवीजन स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है त्रिभुज। ठीक है, बहुत आसान सी वर्कशीट है आज आपके पास। और कौन कौन सी वर्कशीट की रिवीजन हो रही है इससे आपकी 25, 26 और 27 की। ठीक है ना, पहले वर्कशीट देख लेते हैं कितने क्वेश्चन है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तो आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 to 8 आपके पास सही उत्तर वाले, मतलब कि एमसीक्यू है। लास्ट रह गया 9 और 10। ये 9 और 10 क्वेश्चन वो हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट। देखो, फिल इन द ब्लैंक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि आप इनको याद मत कीजिएगा, जो ये कंसेप्ट इसमें लग रहा है ना उसको समझिएगा, क्योंकि सेम एज इट इज फिल इन द ब्लैंक्स आपके एग्जाम में नहीं आने वाले, पर अगर आपको कंसेप्ट पता होगा तो आप वो वाले फिल इन द ब्लैंक्स भी कर पाओगे। ठीक है, देखो, फर्स्ट है आपके पास, किसी त्रिभुज के एक शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड को त्रिभुज की डैश कहते हैं। क्या कह रहा है ये आपसे? ये आपसे कह रहा है कि अगर आपके पास एक त्रिभुज है, ठीक है, इसके एक शीर्ष से, मैंने माना इससे ए मान लेते हैं, इसके सामने वाली भुजा पर मैंने एक रेखाखंड खींची और वो इसके मध्य बिंदु पे, किसके? बीसी के मध्य बिंदु पे। ठीक है, एडी जो है वो बीसी के मध्य बिंदु पे है। तो अब आप मुझे बताओ एडी को क्या कहेंगे? तो उसको हम बोलते हैं मध्य का। हिंदी में मध्य का, इंग्लिश में बोलूं तो मीडियम। ठीक है, ठीक है ना, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एक त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं माप के समान हो, दो भुजाएं जिसकी बराबर होती है उसको कौन सा त्रिभुज बोलते हैं? ये आप सबको पता होगा, है ना, सिमदी बहु त्रिभुज यही बोलते हैं ना। तो ये तो मैं सीधा सीधा लिख रही हूँ, इसके बारे में मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आप सबको पता ही है ये। ठीक है, नेक्स्ट, किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है भाई? अगर मैं एक समकोण त्रिभुज यहां पर बना लूं तो देखने से पता चल रहा है ये वाली सबसे लंबी भुजा है, हर बार यही होती है। और 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हमेशा समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, अब कह रहे हैं समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण डैश होते हैं। समबाहु त्रिभुज तो वो त्रिभुज होता है ना जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। जब इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इसके तीनों कोण भी बराबर होंगे, होंगे नहीं होंगे? और हर एक कोण कितने का होता है? वो 60 डिग्री का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 to 8 करते हैं, जिसमें आपको सिर्फ सही उस पे चिन्ह लगाना है। ठीक है, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज एबीसी में यदि कोण भी 90 डिग्री है तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है आपके पास ना एक समकोण त्रिभुज है, लेकिन उसमें जो कोण बी है ना वो 90 डिग्री का है। तो पहले समकोण त्रिभुज ही बना लेते हैं। अब कोण बी है 90, तो यहां पर ही लूंगी मैं 90। हाँ, तो अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगी है, समकोण त्रिभुज में ही तो लगती है। तो वो क्या होती है? एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, है ना। लंब और आधार के स्क्वायर जो होता है उसके योग के बराबर होता है किसका? कर्ण का स्क्वायर। तो आप यहाँ देख लो इसमें से कौन सा सही है, तो इसमें से बी वाला सही है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है? बी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है एक त्रिभुज में अधिकतम कितने शीर्षलंब होते हैं? तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। कैसे? और शीर्षलंब होता क्या है? देखो, ये एक त्रिभुज मैंने बना लिया यहाँ पर, ठीक है, इसको बोलते हैं शीर्षलंब। अब आप सोच रहे होंगे ये तो अभी मध्य का थी, अब ये शीर्षलंब बन गई, हमें कैसे पता चलेगा दोनों में क्या अंतर है? बिल्कुल दोनों में बहुत अंतर है। माध्य का वो होती है जो सामने वाली सम्मुख भुजा होती है ना उसको मध्य बिंदु पे ही काट के जाती है, जबकि शीर्षलंब जरूरी नहीं है वो उसको मध्य बिंदु पे काटे, काट भी सकता है और नहीं भी सकता, दोनों चीजें यहाँ पर, इस चीज का ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो अब आपको माध्य का और शीर्षलंब में फर्क पता चल गया। तो एक यहां से खींच सकते हो आप, एक यहां से और एक यहां से। ठीक है, तो कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है ना, चलिए 7th वाला देखते हैं हम। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज एबीसी में यदि कोण बी 90 है, बीसी 3 सेंटीमीटर है, एसी 5 सेंटीमीटर है, तब भुजा एबी की लंबाई क्या होगी? तो इसका मतलब हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा इसके लिए। अब जब समकोण त्रिभुज की बात हो रही है तो एक कोण तो 90 डिग्री होगा ही होगा, जो कि हमें दे रखा है बी वाला है।
आप ए और सी कहीं पर भी लिख सकते हो, लेकिन बी 90 पे ही लिखोगे। ठीक है, अब देखो, अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा। ठीक है ना, ए सी मुझको 5 दे रखा है तो 5 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ए बी मुझे दे रखा है, नहीं दे रखा, छोड़ दो फिर, आप ए बी नहीं दे रखा तो बी सी आपको 3 दे रखा है, तो इसको 3 का स्क्वायर लिख लेते हैं फिर। तो 5 का स्क्वायर 25, ए बी का स्क्वायर ऐसी है 3 का स्क्वायर 9, ए बी का स्क्वायर कितना आ गया 25 माइनस का 9, तो ए बी स्क्वायर आ गया मेरे पास 16, लेकिन मुझको ए बी निकालना है तो स्क्वायर हटा के यहाँ रूट लगा दो, तो ए बी कितना आ जाएगा आपका, आ गया 4 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर आ गया ए। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे, एमसीक्यू वाला ये लास्ट है ना। यदि एक त्रिभुज में हम एक शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा पर किसी ऐसे बिंदु पर मिलाएं जो उस भुजा को 1:1 में विभाजित करे, तब उस रेखाखंड का विशेष नाम क्या होगा। देखो, ये आपसे कह रहा है कि आपके पास ना एक त्रिभुज है और आपने पता है क्या किया है, इसके एक शीर्ष से जो इसकी सम्मुख भुजा है उस पे एक रेखाखंड बनाई है इस तरीके से कि वो उसको 1:1 में बांट रहा है, विभाजित कर रहा है। तो जो ये आपने रेखाखंड बनाई है इसका नाम क्या है। अभी शायद हमने पीछे इसको समझा है ना हमने पीछे इसको, उसको क्या बोलते हैं, माध्यिका, क्योंकि माध्यिका ही एक ऐसी रेखाखंड है जो सामने वाली सम्मुख भुजा को जो है वो बराबर में काटती है, बराबर उसमें विभाजित करती है। ठीक है, तो यहाँ 1:1, ये 1:1 वही तो हो गया, तो इसका मतलब इसका आंसर माध्यिका है। सेम वही चीज आपसे पूछी जा रही है जो अभी रिक्त स्थान में पहले में पूछी थी, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 में। हमसे कह रहा है प्रत्येक आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए, तो आकृति में x का मान निकालना है। देखो, इसका निकालना है, ये तो मुझे पता है 90 डिग्री है। सबसे पहली बात तो जब भी आकृतियां है ना आप उसे नाम दे दो, इसका मतलब होता है कि ये दोनों भुजाएं बराबर है, जहां पर भी ये बना होता है, इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी है। अब जब ये दोनों भुजा बराबर हैं तो इसके जो ये कोण है, सम्मुख कोण, ये भी बराबर होंगे, होंगे नहीं होंगे, इसका मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी होगा, तो एंगल सी मेरे पास एक्स आ गया। बस अब तो मुझे पता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। एंगल ए भी मुझको पता है, बी भी मुझको पता है और सी भी मुझको पता है। ठीक है ना, ये आ गया 2x और ये 90 उधर चला गया तो माइनस का हो गया, 2x इज इक्वल टू 90, यहां से मैंने x का मान निकाल लिया, 90 डिवाइडेड बाय 2, x का मान कितना आ गया 45 डिग्री। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं। सबसे पहले नाम दे देते हैं ए बी सी। अब इसमें मुझे दे रखा है कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, तो मैंने वही चीज यहाँ पर लिख ली, ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इसके सम्मुख कोण जो है वो भी बराबर होंगे, मतलब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा, तो यहाँ तो सीधा सीधा आ गया एंगल बी कितना आ गया 40 डिग्री। इसमें आपको वो नहीं लगाना पड़ा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, और वो यहाँ आप लिखने वाले हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर खुद लिख लीजिएगा। चलिए थर्ड वाला देख लेते हैं, पहले नाम देते हैं ए बी सी। अब देखो, इसमें भी आपको दे रखा है कि जो ए बी भुजा है वो बी सी भुजा के बराबर है, तो जब ये दोनों भुजाएं बराबर है तो फिर कोण ए जो है वो कोण सी के बराबर होगा, तो कोण ए मेरा आ गया 45 डिग्री, है ना। बस अब तो मैं निकाल ही नहीं सकती हूँ, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180। कोण ए भी 45 है, कोण बी एक्स है, कोण सी 45 है और ये 180 है। ठीक है, तो 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। ठीक है ना, तो यहां से x कितना आ जाएगा 180 माइनस का 90। ठीक है ना, तो बस x का मान आ गया मेरा 90। ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट और देख लेते हैं। सबसे पहले नाम दे देते हैं, इसको कुछ अलग सा दे देते हैं, PQR दे देते हैं इसको, सबको ए बी दे रहे हैं, है ना। अब देखो इसमें भी दे रखा है PQ इज इक्वल टू PR है, तो इसका मतलब कोण Q जो है वो कोण R के बराबर होगा, होगा नहीं होगा, सम्मुख कोण जो होते हैं फिर वो बराबर हो जाते हैं अगर भुजाएं बराबर हो सम्मुख तो इसका मतलब कोण R मेरे पास x होगा, बस कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R ये कितना आ गया 180। कोण P 100 दे रखा है, ये x है, ये x है, ये 180 है।
तो ये हो गया 2x और ये 100 प्लस का उधर जाके मैंने माइनस का कर दिया इसको, तो ये आ गया 80। यहां से मेरे पास x का मान आ गया, कितना आ गया 40। ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन है हमारे पास, ट्राइंगल पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसका Q एक सम्मुख कोण है। यदि पी क्यू 35 हो तथा पी आर 37 हो तब क्यू आर की लंबाई ज्ञात कीजिए। अभी सेम क्वेश्चन किया है हमने ऐसा, बस ये चेंज है। ठीक है, चलिए पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं समकोण। तो Q मेरे को यही लेना पड़ेगा, P और R में चेंज कर सकती हूँ क्योंकि Q पे मुझे बोला है समकोण है। ठीक है, PQ मुझे 35 दे रखा है, PR मुझे 37 दे रखा है, इसका मतलब मुझे आधार निकालना है ना। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है नहीं, ठीक है, तो 37 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 35 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, क्योंकि ये तो मुझे पता ही नहीं है। अब 37 का स्क्वायर कितना होगा, मतलब 37 इंटू 37 ना 1369, 35 इंटू 35 1225 प्लस QR स्क्वायर। ठीक है ना, तो QR का स्क्वायर कितना आ गया, माइनस कर देते हैं, 1369 माइनस 1225, तो QR का स्क्वायर मेरे पास यहाँ पर आ गया 144। लेकिन मुझे तो QR निकालना है, तो यहाँ से रूट हटाओ और सॉरी स्क्वायर हटाओ, यहाँ रूट लगा दो, तो 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का, तो QR आ गया आपके पास 12। ठीक है, और आपको QR ही निकालना था। चलिए वर्कशीट तो आपकी यहाँ पर खत्म हो गई। अब मैं एक क्वेश्चन आपको खुद से करने के लिए दूंगी, ठीक है, ताकि आपको भी पता चले और मुझको भी पता चले कि आपको कितनी वर्कशीट समझ में आई। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, इसमें x का मान निकालना है। x का मान ज्ञात करो। तो मैं एक आकृति आपको बना के दे रही हूँ और x का मान आप निकालना। ठीक है, तो मैंने ये 50 मान ली और ये x मान लिया। ठीक है, अब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। ठीक है ना, अब ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो अब आप खुद देख लीजिएगा कि कैसे निकलेगा x का मान। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि x का मान कितना आया और अपना नाम लिख के बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि किस बच्चे ने इसका आंसर सही दिया है। ठीक है ना, चलिए अब वर्कशीट नंबर 74 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।